वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी लोगों ने सेंटा क्लॉज के बारे में तो सुना ही है, क्योंकि वो क्रिसमस पे आते हैं, रात को 12 बजे बच्चों के गिफ्ट्स रख के जाते हैं और अगले सुबह सारे बच्चों के पास में अपने गिफ्ट्स होते हैं। हालांकि गाइज, ये इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन कैसा हो कि जब इन सेंटा को किसी ने देख लिया हो और सेंटा भी उस टाइम किसी मुसीबत में फंस जाए, तो कैसे बच्चे सेंटा की मदद कर पाएंगे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही दो सिबलिंग्स की स्टोरी देखते हैं जो कि एक सेंटा को उनके गिफ्ट्स पहुंचाने में मदद करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहां पर एक कपल के 2 बच्चे थे और ये सभी लोग मिलके हर साल क्रिसमस के दिन को रिकॉर्ड किया करते थे। असल के अंदर ये स्टोरी इसी फैमिली की यंगर डॉटर केट देखती है और इसी के साथ में एक वीडियो रिकॉर्ड भी करती है कि उसे अपने पापा की बहुत याद आती है। मूवी के अंदर बताया जाता है कि 2018 के अंदर इनके फादर इनके साथ नहीं है क्योंकि वो आर्मी में थे और किसी कारण उनकी डेथ हो गई थी। साथ ही साथ केट यहाँ पे सेंटा क्लॉज से एक गिफ्ट भी मांगती है, एक स्केलेटन वाला स्केटबोर्ड। तभी यहाँ पे केट का एल्डर ब्रदर टेडी आता है जो कि केट को बताना चाहता था कि सेंटा क्लॉज और क्रिसमस जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन टेडी को फील होता है कि उसे उसकी छोटी बहन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। इसी कारण वो केट को कुछ नहीं बताता और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। केट ने कहा था कि टेडी के साथ वो भी जाएगी, लेकिन टेडी उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। इसी कारण केट अपने भाई टेडी का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है और अपने हाथ में एक कैमरा भी रखती है। केट को तब बहुत बुरा लगता है जब उसे अपना भाई एक कार चोरी करता हुआ मिलता है। वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है और घर आने के बाद टेडी को बताती है कि मैं तुम्हारी सारी चीजें मॉम को बता दूंगी। तब टेडी कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और टेडी और केट के बीच में झगड़ा होने लगता है। इसी कारण यहाँ पे घर की काफी सारी चीजें गिर जाती है। तभी इनकी मॉम क्लेयर आती है जो कि बच्चों से पूछती कि आखिर तुमने ये सब क्या किया है, तुम लोगों को घर का काम करने के लिए कहा था, इस पूरे घर को सजाना था और कल तो क्रिसमस है, तुम्हें ये सब काम करना चाहिए ना कि झगड़ा करना चाहिए। केट को लगता है कि शायद टेडी सुधर जाएगा, इसी कारण वो अपनी मॉम को अपने भाई के बारे में कुछ नहीं बताती। रात होने पे जब क्लेयर अपनी बेटी केट के साथ में पूरे घर को डेकोरेट करने वाली थी, तो तभी यहाँ पे क्लेयर को किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि क्लेयर किसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। क्लेयर जाने से पहले टेडी को भी बाहर जाने के लिए मना कर देती है। टेडी भी क्रिसमस के दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर रहने वाला था। क्लेयर कह के जाती है कि तुम दोनों को साथ रहना है और टेडी को केट का ध्यान रखना है और पूरे घर को डेकोरेट करना है। लेकिन टेडी उसके मॉम के जाते ही अपने रूम के अंदर जाने वाला था। तब केट उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज आज के दिन तो मत जाओ, आज के दिन तो मेरे साथ रहो। लेकिन टेडी बिना बात माने ही वहाँ से चला जाता है। तब केट वापस से अपने पुराने रिकॉर्डिंग्स देखती है। एक रिकॉर्डिंग के अंदर जब वो अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखती है तो तभी एक निकलता हुआ हाथ भी देखती है और उस हाथ से केट को पता चल जाता है कि ये तो सेंटा क्लॉज का हाथ है जो कि उनके घर में गिफ्ट रख के जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ था जब केट ने सेंटा क्लॉज को अपनी आंखों से देखा था। इसी कारण वो टेडी को बुलाती है और कहती है कि प्लीज तुम भी ये वीडियो देखो। टेडी जब उस वीडियो को देखता है तो उसे अभी तक भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये वीडियो रियल है या फिर हो सकता है कि किसी और का हाथ हो या फिर कोई भी दूसरा फैमिली मेंबर। तब केट बहुत सारे रीजंस देती है कि यहाँ पे इस टाइम घर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता सेंटा क्लॉज के अलावा, क्यों ना आज रात हम दोनों मिलके सेंटा क्लॉज को रिकॉर्ड करें। टेडी को ये सारी चीजें बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन केट उसके साथ में डील करती है कि अगर वो इस रात सेंटा क्लॉज को रिकॉर्ड करेगा तो केट यहाँ पे उसकी मॉम को टेडी के चोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। इसी के कारण अब टेडी को केट की मदद करनी पड़ती है। ये दोनों मिलके पूरे घर के अंदर ट्रैप लगा देते हैं ताकि आज रात ये लोग सेंटा क्लॉज को रिकॉर्ड कर सके। अब रात भर इन्हें जागना था, इसी कारण टेडी काफी सारे खाने पीने की चीजें ले आता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ये दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन रात होने पे यहाँ पे डोर पे लगा हुआ एक छोटा सा खिलौना बजने लगता है। तभी केट की नींद खुल जाती है और वो कैमरे में दिखने लगती है। उसे अपने आंखों के सामने से दिखता है कि कैसे कोई चिमनी से निकल के उनके घर के अंदर आ गया है। तभी वो अपने भाई टेडी को जगाती है और कहती है कि जल्दी देखो, वो हमारे घर के अंदर है। ये दोनों जब कमरे से बाहर निकलते हैं तब तक सेंटा यहाँ से जा चुके थे जो कि रूफ पे थे। घर के बाहर जाने के बाद इन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद यहाँ पे केट और टेडी को एक बहुत बड़ी बग्गी दिखाई देती है रेनडियर्स के साथ में। उन सारी चीजों को केट रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसी कारण वो आगे जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बग्गी के अंदर बैठ जाती है। टेडी उसे रोकने के लिए जाता है और जैसे वो इस बग्गी के अंदर बैठता है कि तभी यहाँ पे सेंटा क्लॉज आ जाते हैं और वो अपने रेनडियर के साथ में उड़ना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीजों को समझने की बजाय केट यहाँ पे चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। टेडी मना भी करता है कि केट ये तुम क्या कर रही हो, हमें वापस घर जाना चाहिए। इन्हीं की बातों के अंदर सेंटा क्लॉज को पता चल जाता है कि इनकी बग्गी के अंदर 2 बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इस कारण पूरी की पूरी बग्गी अनकंट्रोल हो जाती है। सेंटा क्लॉज बग्गी को नहीं संभाल पाते और तभी वहाँ पे टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है। ये लोग कई सारे शहरों को पार करते हुए बहुत दूर पहुँच जाते हैं और तभी वो बग्गी भी
केट क्रैश हो जाती है और तभी उस बग्गी के अंदर से रेनडियर भाग जाते हैं। सेंटा क्लॉज की कैप भी गिर जाती है, साथ ही साथ बग्गी के अंदर रखे हुए टॉयज भी बाहर निकल जाते हैं। एक टाइम तो ऐसा आता है जब केट भी गिरने वाली थी, लेकिन इन सारी चीजों के बाद में जब ये बग्गी क्रैश होने वाली थी तो सेंटा क्लॉज उसे प्लेन बना के नीचे तक लैंड करवाते हैं। टेडी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन केट तो बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने सेंटा क्लॉज को देख रही थी। केट चाहती थी कि सेंटा क्लॉज हो करके दिखाए, लेकिन सेंटा क्लॉज बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, सेंटा क्लॉज कभी ऐसा नहीं करता। बच्चों को ये भी पता चलता है कि ये लोग बहुत दूर आ चुके हैं। सेंटा क्लॉज तो बच्चों को कहते हैं कि वापस तुम घर चले जाओ, क्योंकि सेंटा क्लॉज के पास अभी बहुत सारे काम है। उनकी कैप चली गई है जिससे कि वो मैजिक कर सकते हैं, उनकी बग्गी टूट गई है, सारे के सारे गिफ्ट्स कहीं खो गए हैं। इन चीजों में सेंटा क्लॉज को बहुत टाइम लग जाएगा। उनके पास एक वॉच भी थी जिससे कि वो चेक कर सकते थे कि क्रिसमस हैप्पीनेस कितने % तक है। क्रिसमस हैप्पीनेस तभी बढ़ती है जब पूरी रात गिफ्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी सारी चीजें गलत हो सकती है। यहाँ पे केट और टेडी सेंटा क्लॉज को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी मदद करने दीजिए, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तीनों मिल के सारी चीजें पूरी कर लेंगे। पहले तो सेंटा क्लॉज मना करते हैं, लेकिन केट और टेडी के इंसिस्ट करने पे अब सेंटा क्लॉज उनसे मदद लेने लगते हैं। ये तीनों मिलके एक बार में पहुंचते हैं जहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशंस चल रहे थे। वहाँ पे रिसेप्शन पे इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम मैडी था। सेंटा क्लॉज के पास एक पावर थी कि वो दुनिया के हर एक बच्चे का नाम जानते थे और इसके साथ उनके पास्ट के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन इस अर्थ के लोग कोई भी सेंटा क्लॉज पे बिलीव नहीं करते और उन्हें ये सब चीजें मजाक लगती है, इसीलिए कोई भी सेंटा क्लॉज की बात पे बिलीव नहीं करता और न ही उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है। उन्हीं में से कुछ लोग कंप्लेन भी कर देते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी 2 बच्चों को किडनैप करके लाया है। तब यहाँ पे सेंटा क्लॉज वहाँ के बार टेंडर से बात करता है और कहता है कि बचपन में तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे करके गलत आदतों ने तुम्हें परेशान कर दिया और तुम हमेशा क्राइम करते रहे। तुम जिस भी दिन इन चीजों को छोड़ दोगे तो तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। ये बार टेंडर सेंटा क्लॉज को मारने ही वाला था कि आखिर उन्हें ये सब चीजें कैसे पता चली, लेकिन तभी मैडी उस बार टेंडर को नीचे गिरा देती है और सेंटा क्लॉज उस आदमी की चोरी की हुई गाड़ी के अंदर ही बैठ के यहाँ से भाग जाते हैं। टेडी ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन टेडी कहता है कि ये कार भी तो चोरी की है, तो हम यहाँ पे गलत क्या कर रहे हैं। अब आगे भागते हुए सेंटा क्लॉज को अपने रेनडियर्स भी ढूंढने थे, इसी कारण वो कार के ऊपर चढ़ के अपने रेनडियर्स को आवाज देने लगते हैं। एक जगह पे इन्हें रेनडियर मिल पे जाते हैं। कार भगाने के कारण इनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, इसी कारण सेंटा क्लॉज गाड़ी रोक के केट को रेनडियर्स को बुलाने के लिए कहते हैं कि तुम ये काम कर सकती हो, जाके रेनडियर्स को यहाँ ले आओ। और उसके बाद में सेंटा क्लॉज खुद गाड़ी चलाते हैं। इतनी ज्यादा रफ ड्राइविंग करने के कारण उनका काफी चीजों से एक्सीडेंट भी होता रहता है। यहाँ पे केट को सारे रेनडियर मिल जाते हैं और वो रेनडियर से बातें करके उन्हें अपने साथ लेके जाने लगती है। यहाँ पे इनका एक्सीडेंट होने वाला था, तभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं और इन दोनों को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पे भी सेंटा क्लॉज इन दोनों पुलिस वालों का नाम पहले से ही जानता था, जिनका नाम जॉन और माइकल था। सेंटा क्लॉज इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया खतरे में है, हमें क्रिसमस के सारे गिफ्ट जल्द ही बांटने हैं, ये काम पूरा होना जरूरी है। लेकिन पुलिस वाले बात नहीं मानते, उन्हें तो लगता है कि सेंटा क्लॉज ने टेडी को किडनैप किया है। तभी सेंटा क्लॉज यहाँ पे टेडी को वही बॉल देते हैं जिससे कि वो सारे गिफ्ट्स को ट्रैक कर सके और वहाँ से टेडी को भेज देते हैं। तभी वहाँ पे केट आती है जो कि रेनडियर के साथ में ही थी और उनमें से एक पुलिस वाला माइकल इन सारे उड़ते हुए रेनडियर्स को देख लेता है। अब टेडी भी केट के साथ में एक रेनडियर के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन अभी भी ये रेनडियर हवा में उड़ नहीं रहे थे। तब सेंटा क्लॉज कहता है कि इनकी जिंगल बेल को बांध दो। टेडी का ऐसा करते ही वो सारे रेनडियर हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पे सेंटा क्लॉज अरेस्ट हो जाते हैं और इसी के साथ में केट और टेडी जाके एक चर्च पे रुकते हैं। इन दोनों बच्चों के फादर के डेथ के बाद में टेडी चर्च के अंदर कभी नहीं गया था, इसी कारण वो आज भी अंदर नहीं जाता और वहीं पे बाहर बैठ जाता है। तब केट यहाँ पे टेडी को समझाती है और कहती है कि हमारे फादर हम पे बहुत प्राउड कर रहे होंगे। तब टेडी कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझे देख रहे हैं और मैंने ऐसी कई चीजें गलत की है जिसके कारण वो मुझ पे गुस्सा भी होंगे। तब केट समझाती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो और तुम हम सबका ध्यान भी रखते हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। यहाँ दूसरी तरफ सेंटा क्लॉज से अब यहाँ पे पूछताछ की जा रही थी। माइकल इन सारी चीजों को फेक समझता है कि सेंटा क्लॉज पता नहीं कौन सा आदमी है जो कि यहाँ पे घूम रहा है। तब यहाँ पे सेंटा क्लॉज माइकल को बिलीव दिलाने के लिए काफी सारे टॉयज निकालते हैं, वही सारे टॉयज जो कि माइकल को बचपन में पसंद थे, और साथ ही साथ माइकल की क्रिसमस विश को भी जान लेते हैं कि वो अपनी एक्स वाइफ लीजा से बात करना चाहता है। ये बात सुन के तो माइकल को समझ ही नहीं आता कि आखिर इस आदमी को इतनी सारी चीजें कैसे पता है, लेकिन फिर भी माइकल अपने रूल्स को फॉलो करता है और वो सेंटा क्लॉज को कहता है कि अगर तुमने जल्द ही ये सारी चीजें नहीं बताई तो तुम न्यू ईयर तक अंदर ही बंद रहोगे। सेंटा क्लॉज समझाने की कोशिश करता है कि अगर आज क्रिसमस के गिफ्ट्स नहीं बटे तो क्राइम रेट्स बढ़ती जाएंगी, तुम अपने आप देखोगे कि यहाँ पे इतने सारे लोग बढ़ जाएंगे जो कि तुमने आज तक नहीं देखे होंगे। यहाँ केट और टेडी को गिफ्ट्स का बैग मिल जाता है। टेडी पेड़ पे चढ़ के उस गिफ्ट के बैग को नीचे गिरा देता है और केट यहाँ पे इस बैग को देखने के लिए उसके अंदर तक जाती है और उसके बाद गायब हो जाती
जाती है। टेडी जब अपनी बहन को ढूंढने लगता है तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि टेडी से उस बैग को चुराना चाहते थे। ये लोग टेडी को और इस बैग को अपने साथ ही ले जाते हैं। यहाँ केट इस बैग के अंदर जाते जाते गिफ्ट्स की दुनिया में खो जाती है और उसके बाद एक अलग ही दुनिया में पहुँचती है जहाँ पे हजारों लाखों गिफ्ट्स थे और उड़ते हुए सीधा एक टावर पे बैठती है। वहाँ से नीचे उतर के उसे पता चलता है कि वो नॉर्थ पोल के अंदर है, यानी कि सेंटा क्लॉज का घर। नॉर्थ पोल के अंदर जाने के बाद उसे हर एक चीज बहुत ब्यूटीफुल लगती है और वो सारी चीजों को रिकॉर्ड भी करने लगती है। उसे यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी दिखाई देता है जहाँ पे कई सारे बच्चों ने सेंटा क्लॉज के लिए वीडियोस बनाए हैं। इसी के साथ में बहुत सारी ड्रॉर्स दिखती है। पूरी दुनिया के बच्चों से जो लेटर्स आते हैं वो इन्हीं ड्रॉ के अंदर रखे जाते हैं। केट एक सीढ़ी के थ्रू ऊपर तक पहुँचती है और तब उसे अपनी ही फैमिली के लेटर्स दिखाई देते हैं जिसमें एक लेटर टेडी का भी था और उसने इसी साल सेंटा क्लॉज को लिखा था। उसकी विश थी कि वो अपने फादर को आखिरी बार देखना चाहता है। और उसी टाइम यहाँ पे केट को एक एल्फ दिखाई देता है। एल्फ सेंटा क्लॉज के साथ रहते हैं जो कि उनके साथ टॉयज बनाते हैं और दुनिया के सबसे अच्छे मैकेनिक होते हैं। केट उनको रिकॉर्ड करना चाहती थी लेकिन एल्फ को ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसी कारण वो केट को बांध देते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ से आई हो। तब केट बताती है कि मैं सेंटा क्लॉज के साथ ही हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है, उन्हें मदद की जरूरत है। तब ये सारे एल्फ मिलके बिलीवर बुक को ओपन करते हैं जहाँ पे केट की फैमिली के अंदर उसका नाम था। सारे के सारे एल्फ बहुत खुश हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं कि केट तो एक बिलीवर है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर सेंटा क्लॉज की बातें सच होने लगती है कि आज काफी सारे क्रिमिनल्स इन्हें मिलेंगे। यहाँ पे सेंटा क्लॉज को लगता है कि चीजें और ज्यादा खराब ना हो, इन्हें नॉर्मल करने के लिए सेंटा क्लॉज को ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पे बैठे हुए क्रिमिनल्स को वो खुश करने के लिए और क्रिसमस के माहौल को बनाने के लिए वहाँ पे वो पार्टी शुरू कर देते हैं। हर किसी को एक अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं और यहाँ पे एक रॉकिंग पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे जिन्होंने टेडी के बैग को लाया था उसके अंदर से गिफ्ट्स को खोलने लगते हैं। वहाँ का जो लीडर था उसे लगता है कि उसके चमचे काफी अच्छी चीज लाए हैं लेकिन गिफ्ट्स के अंदर तो सिर्फ कोल निकलते हैं। गुस्से में आने के कारण वो लीडर इस बैग को आग के अंदर जलाने वाला था। तब टेडी मना करता है कि उसे मत जलाओ, उसके अंदर मेरी बहन है, लेकिन वो लीडर नहीं मानते हुए भी उस बैग को आग में फेंक देता है। तब टेडी उसी आग में से जाके बैग को बाहर निकालता है और सारे लोगों को दूर करने लगता है। लेकिन ये लोग मिलकर टेडी को ही मारने वाले थे कि तभी एल्फ बाहर निकलने लगते हैं। सारे एल्फ बाहर निकल के इन गुंडों को बुरी तरीके से मारते हैं और टेडी जाके एक चेयर के नीचे छुप जाता है। अब जब ये सारे गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं तब उन एल्फ को लगता है कि टेडी भी उन्हीं में से है और टेडी को मारने से पहले ही वहाँ केट बाहर आ जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। केट यहाँ पे इन एल्फ से पूछती है कि हम लोगों को उस बग्गी को ठीक करना है। यहाँ जेल के अंदर चल रही पार्टी को देखते हुए माइकल भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किस तरह के का आदमी है। वो फिर से सेंटा क्लॉज से बात करता है और सेंटा क्लॉज से बात करते ही टाइम माइकल के पास उसकी एक्स वाइफ लीसा का कॉल आता है और तब जाके माइकल को बिलीव होता है कि सेंटा क्लॉज ने बिल्कुल सच कहा था कि उसकी एक्स वाइफ भी उससे बात करना चाहती है। तब जाके माइकल सेंटा क्लॉज को आजाद कर देता है। वहाँ पे एक एल्फ आके सेंटा क्लॉज को उनकी कैप देता है। अब सेंटा क्लॉज तो सेंटा क्लॉज है, वो एक जादूगर है। वो वहाँ पे हवा की तरह यहाँ से चले जाते हैं और ऊपर जाने के बाद पहले से यहाँ पे केट और टेडी बग्गी को तैयार करके सारे गिफ्ट्स को लेके बैठे थे। लेकिन सेंटा क्लॉज कहते हैं कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है और काफी सारे शहर बाकी बचे हैं। मैं अकेला यहाँ पे इतने सारे लोगों को गिफ्ट्स नहीं बांट सकता, इस साल का क्रिसमस बर्बाद हो गया है। लेकिन केट और टेडी अभी भी हार नहीं मानते। वो सेंटा क्लॉज को कहते हैं कि हम आपकी सारी मदद करेंगे। अगर आप एक रात में मिलके इस पूरी दुनिया को गिफ्ट बांट सकते हैं तो हम तो 3 लोग हैं, हम सब मिलके ये काम करेंगे। तब सेंटा क्लॉज भी बात को मान जाते हैं और उन दोनों को अलग अलग काम बताते हैं। केट को काम बताया जाता है बुक के अंदर हर एक बच्चे का नाम पढ़ने का और उसी के साथ उसके एड्रेस बताने का और गिफ्ट फेंकने का। टेडी का काम था बग्गी को चलाने का, जिसके बाद ये बग्गी के अंदर बैठ के उड़ जाते हैं। सेंटा क्लॉज टेडी को यहाँ पे खुद के ऊपर बिलीव रखना सिखाते हैं और कहते हैं कि वही सोचो जो तुम करना चाहते हो, तभी ये रेनडियर तुम्हारे कंट्रोल में आ पाएंगे। आखिरकार टेडी भी उन रेनडियर को कंट्रोल करना सीख जाता है। देखते ही देखते ये लोग काफी सारे शहरों में जाते हैं और अब बारी केट की थी। वो बुक के अंदर से नाम पढ़ना शुरू करती है और गिफ्ट्स नीचे फेंकना शुरू करती है। पूरी रात के अंदर काफी सारे शहरों में जा जाके सेंटा क्लॉज ने 1 घंटे के अंदर गिफ्ट्स बांट दिए थे, लेकिन अभी भी एक गिफ्ट बाकी रह गया था और टाइम कुछ सेकंड्स का ही बचा था। तब टेडी काफी तेज बग्गी को चलाता है और इसी के साथ में मदद मांगने पे अब सेंटा क्लॉज की आर्मी यानी कि एल्फ भी सारे के सारे जमीन के ऊपर उतरते हैं गिफ्ट्स को लेकर। एक गिफ्ट के अंदर सुबह हो जाती है। तब यहाँ पे सेंटा क्लॉज विंडो के थ्रू पहुँचते हैं और गिफ्ट को रख देते हैं और तभी एक बच्ची उन्हें देख भी लेती है, लेकिन बच्ची के आने से पहले पहले सेंटा क्लॉज वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब टाइम था जब सेंटा क्लॉज केट और टेडी को उनके घर छोड़ने वाले थे। तभी बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अब आपसे वापस कब मिलेंगे। तब सेंटा क्लॉज भी उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे ध्यान है अगली बार कभी भी मुसीबत आएगी तो मैं जरूर तुम्हारे पास ही आऊंगा। जाने से पहले सेंटा क्लॉज
टैडी को अपनी कैप गिफ्ट करके जाते हैं। तब टैडी कहते हैं कि ये तो मैजिकल कैप है, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तब सेंटा क्लॉज कहते हैं कि मैं तो सेंटा क्लॉज हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तब इन बच्चों को पता चलता है कि ये सारी चीजें तो सेंटा क्लॉज ने इन दोनों के ही कारण की है। ये दोनों बहुत झगड़ा करते थे और एक साथ कभी नहीं रहते थे और ये इनकी मॉम की विश थी कि ये बच्चे साथ हो जाएं। जाने से पहले सेंटा क्लॉज केट की विश पूरी करके जाते हैं, उसे हो करके बता के। ये चीजें भी केट सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है केट को कि इस वीडियो रिकॉर्डर के अंदर से कैसेट गायब है, यानी कि सेंटा क्लॉज उसे अपने साथ ले गए। ये दोनों जब हक कर ही रहे थे कि तभी इनकी मॉम क्लेयर यहाँ पे पहुंचती है, जो कि कहती है कि तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो, चलो घर के अंदर चलो। घर के अंदर आते ही क्लेयर देखती है कि पूरा घर सजा हुआ है। ये जब अपने गिफ्ट्स खोलते हैं तो केट को अपना गिफ्ट यानी कि वही स्केलेटन वाला स्केटबोर्ड मिलता है, लेकिन टैडी को एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक लेटर था और कहा गया था सेंटा क्लॉज के थ्रू कि वो उसकी विश पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक बॉल भी थी। उस बॉल को देखने के बाद टैडी थोड़ा सा उदास हो जाता है। तब केट और क्लेयर कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे बस तुम ट्री पे लगा दो। जब टैडी उसे ट्री पे लगाता है तो उस बॉल के अंदर से टैडी अपने फादर को देख पाता है, यानी कि सेंटा क्लॉज ने ये विश भी पूरी कर दी। और अब हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो कि अपने काम को पूरा कर रहे थे और इस बार बिलीवर बुक्स के अंदर यहाँ पे टैडी का नाम भी लिख दिया जाता है। तब हम यहाँ पे मिसेस सेंटा क्लॉज को देखते हैं, यानी कि सेंटा क्लॉज की वाइफ को, जो कि सेंटा क्लॉज को मूवी देखने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पे सेंटा क्लॉज कहते हैं कि आज मेरे पास एक बहुत स्पेशल चीज है, क्यों ना मिलके हम वही देखें। इसका मतलब था कि केट ने जिन भी चीजों को रिकॉर्ड किया है ये बैठ के सेंटा क्लॉज देखने वाले हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।